चाली यादव दीदावनी खाटू श्याम जी की पावन यात्रा 6 फरवरी शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा की तहसील कन्यादाना की ग्राम पंचायत दीदावनी से चाली यादव एवं धर्मपत्नी कविता यादव अपने गांव दीदावनी से खाटू श्याम की यात्रा प्रारंभ 6 फरवरी 2026 से दोपहर 12 बजे। उनके स्वागत में सभी क्षेत्रवासियों से अपील, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम भक्तों पर सदा कृपा बरसाते रहें। दुखियों की तुम सुनते हो बाबा, टूटे दिल को जोड़ते हो बाबा, दया से सागर करुणा के धाम खाटू श्याम वाले हमारे श्याम नाम की ज्योति जलाई, मन की हर एक आस जगाई, भक्तों के होठों पर रहता है नाम खाटू वाले श्याम हमारे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट रमेश जाटव के साथ। सदन में बयान देना चाहते थे लेकिन हंगामे की वजह से और जिस तरह से हंगामा हुआ उसकी वजह से बोल नहीं पाए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के सवाल पर ये अमेरिका की बात को आगे बढ़ा दिया हो, व्यापारिक अपने जो संबंध गहरे किए हैं, कहीं वो बात तो बाहर नहीं आ गई सामने। अखिलेश जी, एसआईआर पे बात करें तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, एसआईआर के इशू पर क्या कहना है आपका? जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है, मत का छीनना आपका हक का छीनना, मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का? हर चीज का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे, नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं न कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। और कई जगह हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी उनको पकड़ा है और उदाहरण पेश किया है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपके सुल्तानपुर में एक बीएलओ को पकड़ा, उसने बाकायदा प्रिंट किया हुआ फॉर्म ला करके फॉर्म 7 भरवा लिया और वोट कट गए। जिससे शिकायत करता है वो दस्तखत करना नहीं जानता है। नंदलाल जिसका नाम जिसकी तरफ से फॉर्म भरा गया है, वो अंगूठा मारता है। बीजेपी के लोगों ने दस्तखत मरवा दिए उससे। ये फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ, दिल्ली, कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बनाया है, कमांड सेंटर, जहां से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ती की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते हो तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि साठगांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए, उनके प्रतिनिधि मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे हैं। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप
देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारे लीडर की क्या निर्णय लेना है, और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का।